तो कम से कम 5-6% का नुकसान हो रहा है। ये जिम्मेदारी हमारी अपनी। 1200 रुपये को भरा हुआ है। मैंने आज आईडी चेक किया हो ना, 60 फीसदी से लोगों का सिलेक्ट छूटा हुआ। ये कितनी अच्छी बात है। किसकी गलती है? सोचने का विषय है ना। क्या देखा नहीं होगा बिजनेस कहाँ क्या जा रहा है? या तो देखा नहीं है, या तो देखा नहीं है, या तो करना नहीं चाहा, पता नहीं। यही बात है ना। अब ये जब चीज हमको पता नहीं होगी तो लोगों को क्या सिखाएंगे? ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। पहले नंबर में 5000 पीवी पे जो है हमको 2% आता है, समझ रहे हैं? और ये 5000 करना भी जरूरी है। सिंगल आईडी लगा है, डेप्थ में लगा है, 5000 होगा नहीं तो 2% आएगा नहीं। आजकल यही हो रहा है। अब 2500 पीवी किया है, उसके आगे नीचे एक आध आईडी भी नहीं लगा है, 1.5 महीना हो गया, हम फोन कर रहा है सर जी पैसा भी नहीं। इससे भी निगेटिविटी टीम में हो रही है। टीसी सर बोले हैं तीसरे चौथे दिन एक आईडी लग जानी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी। नहीं लगती, अच्छा उसको पैसा नहीं आएगा क्या टिकेगा? या तो उसको उस तरीके से मोटिवेट करो, पहले से उसको इतना बढ़िया से बता के रखो भाई 2-4 महीने पैसे के लिए मत घूमिएगा, अपने स्वास्थ्य को लेके प्रोडक्ट पे ध्यान दो, खाओगे स्वस्थ रहोगे मस्त रहोगे। लेकिन पैसा तो लोग पहले आजकल बताता है, ये मैं जान रहा हूँ अच्छे से। पैसा तुरंत कमाता है, प्लान दिखाते दिखाते कमाना चालू कर देता है, इसीलिए लोग निगेटिव हो रहा। गलती अपनी है, किसी और की नहीं है। इनको सुधारना होगा। किसी का भी आईडी लगाओ, उसको बोलिएगा आप प्रोडक्ट 100% यूज करिएगा, आप स्वस्थ रहोगे, और जब स्वस्थ रहोगे तो पैसा ऑटोमेटिक बचेगा। जैसे जैसे 2-3 महीना गुजरेगा फिर उसको बिजनेस के बारे में समझाइए। और वो मुश्किल से 2000 रुपये का सामान लेता है, इतना बहाने ड्रामेबाजी करके उसको पैसा उतने में कमवा दे रहे हैं, तो क्या लगता है चलेगा? ये गलतियां हैं, ये बहुत सुनने को आ रही हैं। हमसे भी होता था, ऐसी बात नहीं है, अब नहीं होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो गलतियां किया हूं, या तो जो गलती किया है उससे सीख लो, नहीं तो गलती करे जाओ, दबा तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे और करो जैसे वो भी करेगा। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जैसे 10,000 हो जाता है बिजनेस, 10,000 पहुंच जाता है, यहाँ पे 4.5% आता है हमको, समझ रहे हैं? उसके बाद में आता है 20,000, 7%। अच्छा, ये 20,000 की कंडीशन कितने लोगों को पता? 20,000 पे और भी कुछ होता है, कितने लोगों को पता? क्या बात, चलिए बड़ी खुशी की बात है। और कितने लोगों को पता है? और एक चीज और है यहाँ पे मैं और बोलना चाहूंगा, जिसका 20,000 पीवी हो रहा, अगर वो 5,000 पीवी नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ा उसका नुकसान हो रहा है, ये भी गारंटेड बात। पहले नंबर में तो उसका पिन नहीं शो करेगा, तो फील्ड में जाके किसी को दिखाया हमारा ये पिन है, हम ये शो कर रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, पहले नंबर में तो ये नुकसान होगा। 20,000 पीवी जा रहा है और 5,000 नहीं कर रहे हैं, फिर कहते हैं बहुत बड़का लीडर हो गए, ऐसे भी नहीं बात बनने वाली। 5,000 कंपल्सरी है, जैसे भी हो। 5-6 परिवार हर घर में होता है, मैंने देखा है, जोड़ के 6 परिवार है, 5 परिवार है तो 5,000 पीवी हो जाता है, करीब 3,000-3,500 हो सकता है। अगर हम स्वस्थ रख सकते हैं तो एक पड़ोसी को भी दे दें, महीने में हो जाता है कि नहीं हो जाता? जो नहीं करना चाहता है उसी का नहीं होता, वो फैमिली में 20 होता भी नहीं होगा, क्योंकि उसको खाने नमक है सस्ते वाला, लगाने साबुन है जिसमें 3 पीवी रहता है। आज बिजनेस होगा, दाल पूरी भर के ले आएगा, बिजनेस होगा उसमें। तो ये सब गलतियां है ना। फिर कहता है वो दवा खा लेता, हमको दिक्कत आ जाती है। सुबह सुबह एक व्यक्ति ने हमको फोन किया, कहता है उन्होंने खा लिया, वो खिला दिया उसको, मैंने उनको टांग में दर्द हो रहा। तो यार बड़ी मजे की बात बता रहे हो, हम लोग 53 प्रकार के पोषक तत्व से ये सब समस्याएं दूर कर रहे हैं, आप बता रहे जब से खाया तब से हो रहा है। हम कहा वो एक इत्तेफाक होता है, कई बार आप सोचे होंगे कोई एक बाबा आता है ना, और अचानक वो घटना घटने वाली होती है, तब तक वहां से ले आया हुआ प्रसाद खिला देता है बंदा, तो कहता है उसने कुछ करा के खिला दिया। ये सब मानसिकता की कमी है, सोच की कमी है, इस सोच को दूर करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद में 40,000 जब आती है, यहाँ पे 40,000 पे स्टार्टर पिन होता है ना, कितने लोग जानते हैं?
40,000 स्टार्टर आता है। यहाँ पे जो है 9.5% आता है हमको। उसके बाद में 70,000 ओपनर 12%, ठीक है। उसके बाद में 1,15,000 ईगल हो गया ना। यहाँ पे इतना पैसा आता है ना, एक छोटा मोटा धागा काटने वाला जितना कमाता है व्यक्ति, आप उसको रख सकते हो 7-8 हजार रुपए, समझ रहे हैं ना। ज्यादा ही आ सकता है ना, पॉइंट तो प्लस पॉइंट ही रहेगा। अगर मेंटेनेंस करते हो तो पॉइंट वाला पैसा आपका एक्स्ट्रा ही रहेगा। मैं 5,000 रुपये भी काम करते देखा हूँ फैक्ट्री। तो यहाँ पे जो है 14.5% हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 70, यहाँ पे रनर का पिन होता है, पता है सभी को ना। लेकिन स्ट्रक्चर होता है 40,000 भी इसी में जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ प्लस 20 से दो साइड से, तब होगा। यहाँ पे कितना हो जाता है 17%, 17% हुआ ना, 260 हो गया। 260 पे जो है यहाँ पे 2,60,000 बिजनेस पे कितना परसेंट हुआ जाके 2.5% का फर्क है। कितने लोगों को पता है? 2.5% का ही फर्क है, बस इतना समझना है। 2.5% जोड़ते चले जाना है लास्ट में, उसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। 2.5% का ही फर्क है, 19.5। यहाँ पे उसके बाद में 3.5 लाख 22% हो जाता है। बस इतना सा है, थोड़े की जरूरत है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हम जानेंगे तो काम गड़बड़ है, और जब सीखेंगे तभी इनको हम बता सकते हैं। और सभी लोगों से यही कहना है, क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। किसी का मैं देख रहा हूँ 1200 बिजनेस हुआ पड़ा है, किसी का 1400 1450 हुआ पड़ा है। तो आप हमारी सबकी जिम्मेदारी, उसको फोन करो, उसका मतलब बताओ। अगर 1500 पे नहीं जाएगा तो 12% का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर 1500 पर जाएगा, अगर उसका न्यूट्रिशन होगा तो 16 से लेकर 18-20% तक का प्रोडक्ट फ्री आ जाता है। ये फायदे उसको बताएंगे तभी वो करेगा। अब खुद जाके करवाए, हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती। करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे सर जी बोले थे, प्रमोद गुलाटी सर आए थे ना प्रोग्राम में, क्या नाम जो है नीचे वाले गाइडलाइन को ज्यादा पैसा आ गया। मैं भागा फिर रहा था, उसको बोला जाके क्या नाम सर जी महीने में इतना है, इस महीने में कम कैसे गया? विजय ग्रोथ। जब लाइफ लाइन को पैसा आएगा ना, तब स्ट्रक्चर आपका मजबूत होगा। तो हम अपना देख रहे हैं 150 से छोड़ रहे हैं तो क्या होता है? नहीं होगा। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसे नहीं हो सकता है। और जो है इसीलिए मैं कहता हूँ सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी, एक भी आईडी अगर नीचे लगा है तो आप उसके मालिक हो, आप ही वहां से टीम है, और आपको वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम काफी हो गया। जिनसे मैं सीखता हूँ, जिनकी वजह से इतना कुछ। शादी करवा लो, शादी करवा लो, शादी करवाने से कार आ जाएगी। तो क्या मेरे पास समय की आजादी और बैंक बैलेंस मेरे पास होगा? मैं कहीं भी घूम सकता अपने घर चली जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा उससे बोलना कि बताओ कौन कार वाला है, मेरी शादी करवानी। वो कहते हैं मैं रिश्ता करवा देता हूँ। इस बात की गारंटी लो, एक मिनट रुको, इस बात की आप गारंटी लो। इस बात एक तरफ बोलते हो कि फैक्ट्री में काम करो, दूसरे तरफ बोलते हो कि आप शादी कर लो, सही है ना? कल को फिर शादी हो जाएगी तो फिर ये कार हमारी तो नहीं होगी ना। सर कहते हो तेरे पति की होगी तो तेरी ही होगी, कहाँ लेके जाएगी? बात समझ, हाँ सवाल ऐसे आएंगे आपके सामने। पति का होगा तो आपका होगा, तो आपका क्या मेरे नाम से होगी वो? क्या उसका घर मेरे नाम से होगा? क्या उसका पैसा मेरे अकाउंट में रहेगा? क्या मैं अपनी मर्जी से बिना उससे कुछ पूछे कहीं घूम सकती हूँ? अगर आप सहमत हैं तो स्टार पेपर लाइए, मैं साइन करती हूँ। मेरे साथ 10 लोग और साइन करते हैं, और कभी वो मुझे ना गाली देगा, ना मुझे उससे कभी पैसे मांगने पड़ेंगे, ना उससे पूछकर मुझे कार में जाना पड़ेगा। मेरी मर्जी से मैं जिंदगी जी सकती हूँ। ऐसा कोई आदमी है तो स्टार पेपर पे तुम भी साइन करो, मैं भी करती हूँ। चलो मैं शादी करने को तैयार। बोलो मेरे नाम से होनी चाहिए, उसकी है तो मेरी कैसे? मैं तुमको बोलूं मेरा, ये तुम्हारा ही घर मेरा है, तुम किराए पे हो, तुम्हारा ही घर है, ऐसा बोल दो क्या तुम्हारा है? बोलो मानोगे? फैक्ट्री में काम करते हो बाबू, तुम्हारी फैक्ट्री यार, अपने हिसाब से काम करो, मालिक की तरह काम करो।
अपना समझ के करो, तुम्हारी फैक्ट्री समझो। जब तक मैं नहीं रहता हूँ तो क्या वो तुम्हारी फैक्ट्री है? ये सवाल आप करो, फिर क्या करेगा वो? बोलो कार मेरे नाम से, समय मेरे हिसाब से, पैसा मेरे अकाउंट में, और मैं बिना उससे पूछे कहीं भी घूम सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि समय की आजादी चाहिए। और ऐसे जब मैं गाँव गई थी ना, तो मैंने एक हमारे चाचा जी लगते हैं, तो वो कहते हैं हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं। तो मैंने बोला भाई मैं तो लुधियाना 15,000 रुपये महीना कमाती हूँ, ठीक है भाई, मैं तनख्वाह पे भी नहीं हूँ, अपनी मर्जी से आती हूँ, अपनी मर्जी से जाती हूँ, तो जैसा मेरा दिल करता है वो मैं पहनती हूँ, वो मैं खाती हूँ, जैसा दिल करता है वैसा रहती हूँ। तो कहते हैं ठीक है तेरी शादी कर देते हैं भाई, फिर तू वहाँ पे जैसे मर्जी रहना, गाँव में शादी करा ली। तो मैंने बोला पहले वो मुझे 4 चक्का देगा तो मैं शादी करवा लूँ, चलो अभी चलती हूँ लड़का देखने। तो फिर कहते तुम अपने पंजाब में ठीक हो, वहीं जाओ। उनको बोलना गारंटी इस बात की है कि 5-10 साल आप एक तरफ बोले फैक्ट्री में काम करो, इन चक्करों में मत पड़ो। क्लियर? दूसरा बात तो मेरे समझना है, मेरी बात सुनो ध्यान से समझना। तुमसे आप लोग भी समझो, थोड़ा सवाल आएगा समझो, आपको भी आएगा। आप इन चक्करों में मत पड़ो। एक तरफ बोले फैक्ट्री में काम करो, दूसरी तरफ बोले शादी करो। शादी करने के बाद बोले कार भी होगी, समय भी होगा, पैसा क्या मेरा होगा? अब उसका है तो मेरा। तो भाई आपको एक बात बताओ, जिस फैक्ट्री में आप हो, क्या वो फैक्ट्री आपकी है? फैक्ट्री में काम करते हो, आते जाते हो अपने हिसाब से, गाँव भी कुछ नहीं बोलता है, दीपावली के दिन आपको खिचड़ी खवाई भी देता है, सब कुछ करता है, राइट? लेकिन क्या आप सुनो, नहीं तो मैं आपको बाहर कर दूंगा। हाँ तो बाद में मत कर, अभी जो खड़े हैं उनकी बात कर ले। अब कोई फैक्ट्री मालिक है, उसकी घरवाली को कोई ड्राइवर घुमाता है, तो क्या वो कार और घरवाली उसका हो गई? बात ड्राइवर की हो रही है, नहीं सुन रही है ना बात। कोई आदमी अगर किसी बाबू की गाड़ी चला रहा है, उसकी घरवाली को कहीं मार्केट में घुमा रहा है, कपड़े खरीदारी करवा रहा है, तो क्या वो कार वो घरवाली उसकी हुई ड्राइवर की? अब बाबू बोले तेरे ही है, कार ले जा, चाबी ले जा, घरवाली तेरी भाभी ले जा घुमा के, क्या उसकी है? फिर क्या फायदा? तो उनको बोलो मेरे साथ आओ और स्टाम्प पेपर पे साइन करके आओ, अपने काम के साथ, अपने काम के साथ। काम को छोड़ना नहीं है। मैं बोलती हूँ फैक्ट्री से कुछ नहीं बदलेगा, मेरे साथ में 10 साल अपने काम के साथ में लगा दो, आपके पास अपनी कार भी होगी, समय भी होगा, पैसा भी होगा, बंगला भी होगा, सारा कुछ होगा। 10 साल का कमिटमेंट, और बोलो स्टाम्प पेपर ले आओ, मैं साइन करूंगी, मेरे साथ 10 लोग साइन करेंगे। अपने काम के साथ इस काम को मेरे साथ सीखना होगा, करना होगा, काम बिना छोड़े। या तो आप सब कुछ छोड़ा के शादी करवा दो, आजादी खत्म, लेकिन मेरे साथ अपने काम के साथ शुरू करो, मैं दिलाऊंगी यहाँ से गारंटी इस बात की मेरी। साइन कराओ स्टाम्प पेपर में, कोई झूठ नहीं। अब बताओ फंसा कि नहीं फंसा? फंस गया। आप नहीं फंसोगे, वो फंस जाए। बात करना आना चाहिए आपके साथ में। अगर कोई चैलेंज करे तो आप भी चैलेंज करो, मैं तैयार हूँ, जहाँ ले चलना ले चलो मुझे, मैं तैयार हूँ। आप जैसे बोल दो मैं करने को तैयार हूँ, बात होगी पेपर पे, मुंह से नहीं। मुंह से कल को मुकर जाओगे। लिखो, अपना आधार कार्ड दो, फोन नंबर लिखो, साइन करो, क्या मैंने वादा किया है, फैक्ट्री में काम करके इसके पास सारा कुछ हो जाएगा, लिखो। आपके परिवार के लोग भी साइन करेंगे, तो फिर चुप रहो। मैं अगर बर्बाद हो रही हूँ तो क्या तुम देखना चाहते हो? मुझे सलाह मत दो, साथ दो। मुझे सलाह मत दो, साथ दो। साथ देने के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तैयार हो तो फिर जहां आप हो आप वहीं पे रहो। मैं तो आपका साथ मांगने आई, मैं तो अपने परिवार में शामिल करने के लिए आई थी, मैं तो आपके घर से 80% दवाइयों को कम करवाने आई थी, आपको सपोर्ट करने के लिए आई थी। बस आपका मुझे समय चाहिए, और अगर आप समय देने को तैयार नहीं हो तो मुझे सलाह मत दो। अगर आप में इतनी हिम्मत है, इतना ही विश्वास है, तो मैं साइन करती हूँ स्टाम्प पेपर पर, मेरे साथ एक पेपर आपके पास, एक पेपर मेरे पास। आप मुझे वो सब दिला दो जो मुझे चाहिए जीवन में। दे सकता है? नो सर। तो इस तरह बात करो। आप बात करने से आप जीतोगे, ऐसे नहीं जीतोगे। बिल्कुल सर। क्लियर? Yes. क्या वो महंगाई कम कर सकता है? नहीं। क्या खर्चा कम कर सकता है? नो। बीमारियों को रोक सकता है? नो। फिर क्यों वो सलाह दे रहा है? भाई आपका सलाह नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका समय नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। क्या चाहिए? साथ चाहिए।
और जब किसी से साथ मांगोगे तो देगा कि नहीं देगा? देगा। देगा। साथ दिया जाए नहीं